तो क्या हमें लर्न करने के लिए बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए या कहीं से भी बीच से स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं काफ़ी टाइम से एड्रेस करना चाह रहा था। लेकिन इस सब से बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं अपने चैनल पे 12,000 वर्थ का एक गिव अवे चला रहा हूँ। तो अगर आपको भी उस गिव अवे में पार्ट लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना। तो मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, ठीक है, मैं सीटीएस खेलता था। तो मैंने स्टार्ट करा था डायरेक्ट बाइनरी एक्सप्लोरेशन से। मुझे इंटरेस्ट लगा बाइनरी एक्सप्लोरेशन में, तो मैंने स्टार्ट करा बाइनरी एक्सप्लोरेशन में। मैं उससे पहले मतलब दूसरी कैटेगरीज खेलता था, देन मैं डायरेक्टली शिफ्ट हो गया बाइनरी एक्सप्लोरेशन में। अब जब मैं बाइनरी एक्सप्लोरेशन में गया तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। आपको पहले जीडीबी आना चाहिए, है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग समझ आनी चाहिए, असेंबली समझ आनी चाहिए, सी समझ आनी चाहिए। बहुत सारे प्री रिक्विजिट होते हैं क्योंकि बाइनरी एक्सप्लोरेशन एक बिल्कुल बिगिनर कैटेगरी में आप नहीं रख सकते, है ना। जब मैंने उससे डायरेक्टली स्टार्ट करा तो मैंने कोई बेसिक्स कवर नहीं करे थे, है ना। तो क्या हुआ, जब मैं उसको करने लगा तो स्टार्टिंग में मैं देख देख के कर लेता, लेकिन आगे चल के आपको फिर दिक्कत आने लगती है। तो फिर जब मेरे को दिक्कत आने लगी तो मेरे को ऐसा लगा कि जीडीबी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी डिबगर की। तो मैंने जीडीबी सीखना शुरू कर दिया साथ साथ। फिर मैंने जीडीबी सीख लिया, अब मेरे को लगा कि मैं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ी आगे प्रोग्रेस करी तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे को आगे जितना मैं जा रहा हूँ, जितने हार्डर चैलेंजेस हो रहे हैं, मेरे को असेंबली सीखने की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने क्या काम करा, साथ में साथ उस समय असेंबली सीख ली। अब जब मैंने असेंबली सीख ली, मैंने और प्रोग्रेस करनी शुरू करी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब बहुत बड़े बड़े सी के सोर्स कोड आ रहे हैं। बेसिक सी तो मैं समझ लेता था, लेकिन अब इतने बड़े कैसे समझूं? तो उसके लिए मेरे को सी समझनी पड़ी। तो अगर आप समझोगे तो एक नॉर्मल ग्राफ कैसा होता है जब आप एक्सप्लोर डेवलपमेंट में जाते हो, कि आप पहले सी स्टार्ट करते हो, फिर असेंबली, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग, देन आप एक्सप्लोर डेवलपमेंट में। लेकिन मेरा बिल्कुल उल्टा ग्राफ था। मैं बिल्कुल उल्टा जा रहा था। जो चीज़ सबसे पहले सीखनी चाहिए थी वो सबसे लास्ट में सीख रही थी। लेकिन इन द एंड क्या मेरा गोल रीच हुआ? हाँ, मेरा गोल रीच हुआ। हाँ, मेरे को एक्सप्लोर डेवलपमेंट समझ आने लग गया। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि किसी चीज का एक लीनियर पाथ होता है। हर किसी के लिए अपना एक पाथ अलग होता है। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट बेसिक से ही स्टार्ट करो, ठीक है। आपको जहां से इंटरेस्ट लग रहा है आप वहां से जंप कर जाओ। आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा कि यार ये चीज की कमी हो रही है, तो मैं आगे की चीजें कवर नहीं कर पा रहा, तो आप उसको खुद पढ़ने चल जाओगे। तो धीरे धीरे आप ऐसे भी बेसिक्स कवर कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो मेरी वाली टेक्निक थी उसमें ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से आ रहे हो तो उसमें आपका माइंडसेट क्लियर होता है। आप इजी लेवल से बढ़ते जा रहे हो। पहले आपने इजी सीखा, फिर उससे थोड़ी एडवांस, फिर उससे थोड़ी, फिर उससे एडवांस। तो आप ऐसे सीखते जा रहे हो, आपका माइंडसेट बनता जा रहा है, आपका टाइम कम लगता है। अब आप डायरेक्टली बाइनरी एक्सप्लोरेशन कर रहे हो और वहां से आप सीधा जंप कर रहे हो जीडीबी के अंदर, तो आपको जीडीबी बोरिंग लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। उस समय पे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन फील हो सकता है, ठीक है, काफी सारी चीजें हो सकती है। अगर आप बेसिक से जाते हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम कम लगता है और आप जो सीखते हो स्टेजेस में सीखते भी जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये कोई एक अकेला तरीका नहीं है, मैं ये पॉइंट करना चाह रहा था। अब यहीं पे मैंने बोला कि बेसिक से सीखना ज्यादा अच्छा रहता है, टाइम सेविंग रहता है, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, बेसिक से सीखना शुरू करना है, तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूं जीरो टू हीरो क्रैश कोर्स बाय राइज इन कोलैबोरेशन विद थ्राइव डीएक्स। अब राइज और थ्राइव डीएक्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। तो राइज क्या है? तो राइज एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि वेराइटी ऑफ कोर्सेज और प्रोग्राम्स जो है ऑफर करते हैं फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स टू एडवांस इन देयर डिजायर्ड करियर्स बाय गेनिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। अगर मैं बात करूं थ्राइव डीएक्स, जो कि फॉर्मली साइबेंट के नाम से जाना जाता था, तो थ्राइव डीएक्स स्टैंड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग। तो इसको बनाया है एक्स इजरायली मिलिट्री ग्रुप के मेंबर्स ने और एमआईटी यूएसए जो है उसके एल्यूमनाई ने मिलकर इसको बनाया है। थ्राइव डीएक्स एम टू एम्पावर upskill and reskill individuals in the day and age of digital transformation in order to bring transformation and opportunities in the digital domain। अब ये तो था राइज एंड थ्राइव डीएक्स के बारे में। अब हम अगर बात करें क्रैश कोर्स की, तो अब इस कोर्स की बढ़िया बात क्या है, ये बिगिनर्स ओरिएंटेड है। ये बिगिनर से लेकर आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। तो चाहे आपको बहुत कम नॉलेज है इस फील्ड में, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, चाहे आपको स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, जो इस फील्ड में कोई फुल फ्लैज डिग्री देख रहा है, कोई पीजी प्रोग्राम देख रहा है, तो आपके लिए कोर्स बिल्कुल फिट बैठता है। तो पूरा कोर्स ऑनलाइन है, सेल्फ पेस्ड है, और कोर्स की जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है और सबटाइटल्स प्रोवाइडेड है हमारे को। इट इज स्पेशली अलाइन विद द ऑन डिमांड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड फोकस्ड ऑन फंडामेंटल्स विद प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग विद इंडस्ट्री टूल्स। सो ये ब्राउजर बेस्ड कोर्स है और आपको कोई भी क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की अपने सिस्टम पे बिल्कुल जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। तो इसकी पूरी ड्यूरेशन है 4 हफ्तों की, और अगर मैं आवर्स में बात करूं तो 30 आवर्स की। अब अगर बात करें क्या क्या मॉड्यूल्स कवर करता है, तो टोटल ये 3 मॉड्यूल्स कवर करता है। पहला मॉड्यूल है द साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड एंड क्राइम। इसके अंदर जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे वो है साइबर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स, सोशल इंजीनियरिंग, वर्ल्ड ऑफ मालवेयर एंड टाइप्स ऑफ अटैक्स। उसके जो सेकंड मॉड्यूल आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा अटैकर्स एंड एप्स, जो कि आजकल काफी फेमस चल रहा है, ठीक है।
काफी चर्चा में ये टॉपिक है। इसके अंदर जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, अटैकर टाइप्स एंड मोटिवेशंस, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, साइबर किल चेन, वेब हैकिंग एंड वास्ट टॉप 10, एथिकल हैकिंग एंड ऑथेंटिकेशन मेथड्स। और जो थर्ड मॉड्यूल है वो है मिटिगेटिंग द रिस्क एंड टेकिंग कंट्रोल। इसके अंदर जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे वो होंगे सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, डिजिटल एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स, वायरशार्क, रिस्क मैनेजमेंट, अटैक इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ्स एंड लास्टली ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का एक एग्जाम दिया जाएगा जिसके लिए खुद आप लोगों को प्रिपरेशन कराएंगे, और अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपको एक लिंक्डइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा along with a badge authorized by ThriveDX as a completion certificate। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत काम करेगा जब आप एक प्रोफेशनल जॉब ढूंढने जाओगे। आपका जो रिज्यूम है उसको काफी एम्पलीफाई कर देगा जब रिक्रूटर्स इसको देखेंगे। यू विल गेट सर्टेन रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने गिव अवे की बात करी थी। सो मैं 12,000 वर्थ ऑफ क्लासेस इस कोर्स की फ्री दे रहा हूँ जिन लोगों को जरा सा भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्ट है, और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि सबको इस गिव अवे में पार्ट देना चाहिए। इसके लिए बस आपको बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट एक बात याद रखना, ये सिर्फ फर्स्ट 200 कैंडिडेट्स के लिए होंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए। सेकंड, दिस गिव अवे इज इन कोलैबोरेशन विद राइज, सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू देयर यूट्यूब चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थर्ड, यू हैव टू फिल अ वेरी शॉर्ट गूगल फॉर्म, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को अपना नाम, नंबर एक्सेट्रा मेंशन करना है और अपना यूट्यूब चैनल नेम भी मेंशन करना है जिससे आपने मेरे और राइज के चैनल को सब्सक्राइब करा है। और जो राइज की टीम है उसके बाद वो खुद आप लोगों से कांटेक्ट करेगी, और अगर आप फर्स्ट 200 कैंडिडेट्स के अंदर होंगे तो आपको ये जो गिव अवे है वो मिल जाएगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और साइन अप फॉर द गिव अवे राइट नाउ। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो हमारा टॉपिक था क्या हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। सो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मैं ये सीधा बोलूंगा कि मैं कभी किसी को लीनियर पाथ नहीं बोलता, इट्स ऑन यू। अगर आपको जो टॉपिक किक कर रहा है आप वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। वहां से जब आप स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली जब आप उस चीज में बढ़ते जाओगे तो आपको ये फील होने लग जाएगा कि ये पॉइंट मेरा वीक हो रहा है। सो आपको वापस जाके उस पॉइंट को ठीक करना पड़ेगा। तो बात वही है, चाहे आप वापस जाके उस पॉइंट को ठीक करो या शुरू से उसको पढ़ते हुए आओ, कोई मैटर नहीं करता, कोई लीनियर पाथ नहीं। आप ऐसे जा सकते हो, चाहे ऐसे जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे उस रास्ते से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेन हमारा गोल है नॉलेज लेना। नॉलेज किस पाथ से मिलती है मैटर नहीं करता, मेन हमारा गोल है नॉलेज लेना। कोई रिसोर्स है, कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। So I hope so. Please like the video, subscribe the channel. Thank you and goodbye.